अभी जिस दुनिया में हम लोग रोजाना आंख खोलते हैं, ये सोच के भी हैरान हो जाते हैं कि जो अब रूटीन हमने अपना लिया है वो हम ख्वाब में भी सोच नहीं सकते थे। ना कहीं बाहर जाना, ना कहीं रिश्तेदारों से मिलना, ना दोस्तों से मिलना, ना काम के लिए बाहर जाना, यहां तक के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते। अगर 1.5 महीने पहले कोई ये मुझसे या आपसे कहता कि ऐसा दौर अगर आएगा तो क्या करोगे, तो हम शायद उसका मजाक उड़ाते। लेकिन ये 1.5 महीना, 1.5 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को कराची में, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में, जहां फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, जहां इकोनॉमिकली हम डैमेज से डैमेज होते जा रहे हैं, वहां पे कुछ अनयूजुअल चीजें भी हो रही हैं। ऐसी अनयूजुअल चीजें जिसके बारे में अगेन हम सोचते नहीं थे, हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। जैसे कि पोल्यूशन। अब आप कराची में सांस लेते हैं तो आपको फर्क महसूस होता है। रोड पे अगर आप निकलें पैदल तो आपको सफाई नजर आती है। इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में वो जानवर अब नजर आना शुरू हो चुके हैं जो कभी किसी जमाने में हुआ करते थे, लेकिन इंसानों की आबादी होने की वजह से वो उस जगह से दूर हो गए थे। इसी तरीके से पेंटागन ने, टेलीग्राफ एक बहुत मशहूर अखबार है, उसने एक न्यूज पब्लिश की है लास्ट वीक, और उनका क्लेम यह है कि पेंटागन ने फर्स्ट टाइम यूएफओस की फुटेज दुनिया के सामने पेश की है। एक उनमें से जो वीडियो है वो 2017 की है, और एक जो 2-3 और वीडियोज हैं वो कंपैरेटिवली नई हैं। यूएफओज की अगर बात करें या एलियंस की बात करें तो 1987 में एक फिल्म आई थी प्रेडेटर के नाम से, जिसको दिखाया जाता है कि वियतनाम वॉर हो रही थी। वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स जाते हैं एक जंगल में, एक रेस्क्यू मिशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पुरानी फिल्म है। वहां वो जाते हैं, रेस्क्यू मिशन नहीं होता लेकिन वो कुछ इसी तरह का होता है। वो जाते हैं उसके अंदर और उनका सामना होता है एक ऐसे दुश्मन से जिसको वो देख नहीं सकते। लोगों को ये फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, बगैर ये जाने कि ये एक असली वाकया है। वियतनाम वॉर जब खत्म हुई और वहां के अमेरिका के और दूसरे ममालिक के लोगों ने, जो सोल्जर्स ने आके वहां पे अपने अपने मेस में अपने अपने आर्मी वालों को जो भी बातें बताई, वो वाली बातें थी जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। जैसे कि वियतनाम वॉर जब हो रही थी उस दौरान अमेरिकन नेवी ने कुछ ऐसी मूवमेंट्स नोट की, एयर मूवमेंट्स वियतनाम की, जिससे उनके रेड फ्लैग्स जरा खड़े हो गए
मैंने कहा ये आखिर हो क्या रहा है? इतने जहाज वियतनाम के पास नहीं थे, वियतनामीज के पास इतने जहाज नहीं थे, लेकिन जितनी जहाज की मूवमेंट्स थी उससे ऐसा लग रहा था कि इनके पास कोई हजारों जहाज हैं। खैर, जब उनकी मॉनिटरिंग की गई और रेडियो फ्रीक्वेंसीज और जिस तरीके से भी वो कर सकते थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये किसी जहाज की फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, और जिस स्पीड से ये जा रहे हैं इनके पास तो ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तब अमेरिकन नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया। 2 बहुत बड़े जो उनके जहाज, सबसे बड़े जहाज थे पानी के, उनको ऑब्वियसली वॉर में जब आप होते हैं तो आपकी सारी मशीनरी बाहर होती है। तो एक रात उन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रिसाइज जगह थी समंदर की जहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट उनको दिखाई देती थी अननोन ऑब्जेक्ट की। जब उन्होंने उस पे जाके कब्जा किया और वहां पे सर्वेलेंस करना शुरू की, तो रात गए इनके जहाज पे, इनके पानी के जहाज पे एक अटैक हुआ। जो वहां के सोल्जर्स थे, जो उन्होंने अकाउंट दिया इस बारे में, वो ये कहा कि हमें फायर होते हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन फायर कर कौन रहा था ये नजर नहीं आ रहा था। हालांकि हमारा जो दुश्मन था वो बिल्कुल हमारे सामने था। जब इस शिप पे अटैक हुआ था, उससे 1, 2, 3 मील दूर दूसरा शिप था, अमेरिकन शिप। उसको जब वायरलेस पे इस अटैक के बारे में बताया गया तो वो रेस्क्यू करने उस जगह पे पहुंचा। जब वो उस शिप से थोड़ा सा करीब आया और जो मंजर उसने देखा, उससे ये यूएफओ और ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और एलियंस का जो मामला था, ये गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया। वो कहते हैं कि उस शिप पे 3 जगह से अटैक हो रहा था। 3 डिफरेंट यूएफओज अटैक कर रहे थे, और जो उनकी मूवमेंट थी वो इतनी अननेचुरल थी कि वो बयान नहीं कर सकते थे। जैसे अगर मैं और आप अगर मूव करें तो हम एक स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक पैटर्न में चलते हैं। फॉर दैट मैटर हमारे जहाज जो है वो भी एक पैटर्न से चलते हैं कि अगर सीधे जाएंगे तो फिर अब लंबा यू टर्न लेके ही वापस आएंगे। अनलाइक दीज यूएफओज जो कि किसी भी टाइम, किसी भी सेकंड कहीं पे भी मूव कर रहे थे, उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। ये हमारी इस दुनिया में इस तरह के वाकयात होते आए हैं। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो इन राजों को कई सालों से छुपाती आ रही हैं, और भी कई सारे ऐसे राज हैं जो छुपाए जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, कि अगर अवाम को पता चल गया तो शायद केओस क्रिएट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, या फिर किसी का अपना जाती मफाद होगा जिसकी वजह से वो उन सीक्रेट्स को रिवील नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपको एक वियतनाम वॉर के एक अजीब वाकया बताया, उसी तरीके से कराची में भी रिसेंट टाइम में, इस साल में आपने 2 वाकयात अजीब अजीब सुने। एक हमने सुना शेर शाह में एक बला देखी गई और उस बला ने जो है वो 11 बकरे मार दिए और फलाना कर दिया, वो कर दी। जब मुझे ये बात पता चली तो सबसे पहले तो मेरे वो सवाल शुरू हुए कि आखिर मतलब ये बला शेर शाह में क्यों मिली, मतलब ये बला पीसेचेस में, गुलशन में, गुलिस्तान जौहर में, एयरपोर्ट पे, सदर में, इन जगहों पे क्यों नहीं मिली। सेकेंडली बकरों से क्या उसका वो था, बकरे मार के चली गई। तो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, जाती दुश्मनी थी, किसी ने आके जेलसी में या जाती दुश्मनी में वो बकरे मार दिए और इल्जाम जो है वो जिन्नात पे लगा दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है और फिर वो टिकटॉक से निकल के सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, और वो थी मलीर की वबा। ऐसी कुछ वबा, बला, मलीर में बला।
मैंने देखी वो वीडियो। हमारी एक एक्ट्रेस है अनुषा बासी, वो आई स्पेशली, मैंने कहा मिनाज ये वाली वीडियो देखें, और बड़ी वैसे ना। अब हमने लगाई वीडियो अपने बड़े स्क्रीन पे, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। अब मैं देख रहा हूँ उसमें जो है वो बंदा जो है वो मोबाइल का कैमरा निकाले और वो सामने पानी की टैंकी है आई बिलीव, उस पे वो कैमरा दिखा रहा है, शूट कर रहा है, और वहां पे कोई जानवर है, कोई बला है, और वो लिटरली है कोई चीज, और उसकी गुर्राने की आवाज आ रही है, और थोड़े सेकंड में जो है वो कोई ईंट भी फेंक देती है, और फिर वो मुकालमा है कि तुम हमसे चाहती क्या हो, अल्लाह के वास्ते यहाँ से चले जाओ, पलाना हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात जो थी ना, वो मैंने शुरू के ही 2 सेकंड में पकड़ ली। अब वो वीडियो अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस YouTube के वीडियो में डाल दूं इसके बाद, लेकिन अगर अभी आपके पास है तो जरूर उसको लगाइए और देखिए गौर से। वीडियो स्टार्ट होगी, आप देखिएगा वो कहेगा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें अल्लाह का वास्ते तुम यहां से चले जाओ, सही है। और फिर वो जानवर जो है कोई रिस्पांस देता है, और वो जो शख्स जो कैमरे के पीछे है वो कहता है ये बात नहीं मान रही, मना कर रही है जाने से। अरे कॉमेडी चल रही है क्या? तो ये मेरा शक था, और मुझे अभी भी मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है उधर। खुदा के वास्ते मशहूर होने के लिए, वायरल होने के लिए आजकल जो है ना इस तरह की छोटी छोटी गिमिक्स यूज करके आप इस चीज को जो है ना एक फेकनेस का रुतबा दे रहे हैं। हर कोई इससे आपका ईमान ही उठ जाएगा। फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो जा रहे हैं उधर, वो जाके उधर वो हम रिसर्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई क्या हो गया है, क्या हो रहा है, मतलब कैसे समझ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो या तो एक क्वारंटीन के चक्कर में इतने हम फारिग हो गए कि हम चलो ये कहानी निकाल रहे। तो मुझे तो अफसोस हुआ किसी ने भी ये हरकत की, सिर्फ एक झूठ, ये थोड़ा सा लाइमलाइट लेने के लिए। बड़ा आसान है मशहूर होना अब इस टाइम पे। खैर नहीं, मजेदार बात, जो सबसे मजेदार वीडियो की बात है ना वो ये है कि वो शख्स बना रहे वीडियो और उस जानवर की, और या जो भी बला है, और वो उस बला से कह रहे कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है तुम यहां से चली जाओ। तो वो इशारा करती है मैं नहीं जाऊंगी। तो कहते तो वो किसी और के साथ शायद बीवी बच्चे हैं पीछे, तो उनको बोलता है ये नहीं जाएगी, मना कर रही है। अरे मतलब बहस हो रही है क्या उस बला से, क्या हो क्या रही है। खैर इसी तरीके से तीसरा एक वाकया जिसके बारे में मुझे आज ईमेल आई है। अच्छा ये इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है, आप कहेंगे क्योंकि मिनाज आपके पास है तो इंटरेस्टिंग हो गई। नहीं, इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी लॉजिक ढूंढे, लेकिन कुछ ईमेल इस तरह हैं। हम लोग भादराबाद से आलमगीर के इलाके में जनवरी में शिफ्ट हुए। इस इलाके में जगह जगह पहाड़ है जो कि भादराबाद से भी कभी नजर आते हैं। सब कुछ ठीक है। जैसे ही कोरोना का मामला शुरू हुआ, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठना पड़ा, तो मैं लेट नाइट सोता हूं। रात फजर तक मेरा जागना होता है। जैसे फजर की पहली अजान होती है मैं नमाज पढ़ के सो जाता हूं। कुछ हफ्तों से ये मामला चल रहे हैं कि रात फजर तक जागता हूं, और जैसी फजर की नमाज अजान होती है एक अजीब सी आवाज आना शुरू होती है उस इलाके में। ऐसा लगता है कि कोई जानवर है या कोई औरत है जो ज़ारो कतार जोर जोर से रो रही है। आवाज कभी करीब से आती है तो कभी दूर से आती है। जब भी अजान का पहला हुर्फ अदा होता है रोने की आवाज साथ शुरू हो जाती है। जैसे ही अजान खत्म होती वो आवाज भी आना बंद हो जाती है। इसके बाद और भी अजानें होती हैं, वो आवाज नहीं आती। मुझे पहले ऐसा लगा जैसे कोरोना की वजह से मौलाना साहब अजान देते हुए रोते हों, पर ऐसा नहीं होता। रोने की आवाज
हफ्ते में 4-5 दफा लाजमी आती, निहायत ही खौफनाक आवाज। एक हफ्ता तो मैंने उस आवाज को इग्नोर किया, ये समझ के कि शायद मेरा वहम है। फिर नेक्स्ट हफ्ते मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये वाकया शेयर किया, जिसमें मुझे हैरानी हुई सुन के कि मेरी बहन ने भी कहा कि उसको भी ये आवाज आती है, जैसे कि कोई औरत हिचकिचा रही है, हिचकियां ले रही है रो रो कर। मैंने इंटरनेट पर कुछ रिसर्च की तो पता लगा जब भी कुत्ते किसी शैतानी मखलूक को देखती है तो वो इस आवाज में उनसे बात मुकालमा करते हैं। खैर, मेरे पास उस आवाज की ऑडियो क्लिप भी मौजूद है जो कि मैं आपको ईमेल कर रहा हूं। हो सके तो अपने शो में शामिल जरूर कीजिएगा। खैर जनाब, क्योंकि ईमेल अभी मेरे पास कोई 15-20 मिनट आधे घंटे पहले आई, तो माजरत, मेरे पास जो इन्होंने ऑडियो भेजी है वो मेरे पास है, लेकिन मैं ट्रांसफर नहीं कर पाया स्टूडियो में, मेरी लेजीनेस की वजह से। लेकिन आपको ये ऑडियो जो है ये हमारे YouTube के फुल वीडियो में मिल जाएगी। आप गौर से सुनिएगा, आपको रियलाइज होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। खैर, जो बात इन्होंने की कि जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, बहादुराबाद से थोड़ा सा आप अंदर की तरफ जाएं तो वो पुराने इलाका है। तो कुछ जगहें पहाड़ी इलाके भी हैं, पहाड़ भी हैं, उसमें छोटी छोटी, मतलब क्या कहेंगे उनको, चट्टाने कहेंगे जो भी। मेरा एक दोस्त है जो एक टाइम पे उस जगह पे रहता था, उसका घर बिल्कुल उस जगह पे था कि घर के पीछे जो थी वो खाई थी, मतलब वो पहाड़ी की चोटी पे उसका घर था। तो मुझे जहां तक ये लग रहा है, मेरा अंदाज है, आवाज जो है वो जब ट्रैवल करती है तो वो जगहों से टकराती है, तभी वो रुक जाती है। अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर आप जोर से बोलें तो आपकी आवाज की जो इंटेंसिटी है वो दीवार के उस पार कम हो जाएगी, क्योंकि वो दीवार से टकराएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसी तरीके से जब अजान या खुली फिजा में कोई आप बहुत ऊंचा बोलते हैं तो आपको एको होती है। आप पहाड़ी इलाके में होते हैं तो आप ओए बोलें, अपना नाम लें तो आपको पीछे से भी अपना नाम सुनाई देगा, साइड से भी अपना नाम सुनाई देगा। इसी तरीके से जब आप माइक्रोफोन पे बात करते हैं तो माइक्रोफोन्स पे जो आवाज होती है डेसिबल्स पे चल रही होती है, एयर वेव्स के जरिए ट्रैवल कर रही होती है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद कि अजान ही हो जिसकी कुछ और वजूहात की वजह से उसके साथ कोई और आवाज पहाड़ी इलाके की होने की वजह से बन जाती है, जिसको आपको लग रहा हो कि वो शायद रोने की आवाज है, किसी औरत की आवाज है। लेकिन जब आप वो क्लिप सुनेंगे
तो आपको आइडिया होगा कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं. Well, ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. जनाब, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो. लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. हमारे शो में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ. हम सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676. वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari, क्योंकि वहां पे आपको लेट नाइट हॉरर शो की सारी एपिसोड्स मिलेंगी, चाहे वो सीजन 2 की हो या चाहे वो सीजन 3 की हो. साथ साथ आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ YouTube का है. जैसे कि आज की एपिसोड जब YouTube पे डाली जाएगी तो वो एक्सक्लूसिव इसलिए होगी क्योंकि उसके अंदर कुछ नया मवाद भी होगा जो हमने इस शो में नहीं चलाया. अगर आपने वो सुनना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जरूर जाइए और अगर आप चाहें तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके. खैर, इसके अलावा हमारा जो फेसबुक अकाउंट है www.facebook.com/minhajaliaskari जो हमारा ऑफिशियल पेज है, वहां पे भी हमारा लाइव शो जा रहा है और वहां पे जितने लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हम उनके नाम शामिल करते हैं क्योंकि वहां पे हम बहुत थोड़ी देर के लिए लाइव जाते हैं. मोहम्मद इकबाल कहते हैं फेसबुक इज मोर बेटर बट फेसबुक डज नॉट पे मी. खैर, तैयबा आपका मैसेज आया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया. काशिफ बलोच थैंक यू. जाहिद खान थैंक यू सो मच. मोहम्मद ताहिर आई होप आज आपका पूरा शो लाइव में सुनने को मिल जाए. होपफुली मैंने पूरी जो है कोशिश की, अपनी टेक्निकल टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया. उम्मीद करते हैं कि अभी सबको जो है सुनाई दे रहा होगा. इसके अलावा अलीना जावेद थैंक यू सो मच. हिबा अलीम बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. मरियम थैंक यू सो मच. सना खुर्शीद थैंक यू. फहीम साहब आपका भी मैसेज आया हुआ है. ताहिर थैंक यू सो मच. एंड अली रजा, अलियस परवेज, काशिफ बलोच, माज जाहिद एंड माज अली खान, हसीबुर रहमान, दानिश अहमद एंड सैयद मोहम्मद ताहा. आप तमाम लोगों के मैसेज आए में बहुत बहुत शुक्रिया. और जिन जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले पा रहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप सबके मैसेजेस मैं पढ़ता जरूर हूं, सो डोंट वरी. एंड मदिया खान आपको भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया. चलें जनाब, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ
कि आज जो ईमेल्स आई हैं मेरे पास वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज का जो मेरा शायद फोकस हो वो कॉल्स की तरफ ज्यादा हो, क्योंकि हम पिछले 2-3 हफ्तों से जो है वो ईमेल्स पे ज्यादा फोकस करें। तो कॉलर्स जो हैं थोड़ी सी शिकायत करते हैं, तो कभी हम उनको बैलेंस कर लेते हैं, कभी ईमेल्स को बैलेंस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 2017 की बात है। मेरे कजन कराची यूनिवर्सिटी में IBA डिपार्टमेंट की बैक साइड पे जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां रहती हैं। वो अक्सर बताती हैं कि वहां कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसकी वजह से लोग लेट नाइट बाहर निकलने में खौफ महसूस करते हैं। ये उस वक्त का वाकया है जब उनके घर मिलाद की तकरीब थी और मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। मगरिब का टाइम था, मिलाद शुरू हुआ और खत्म होते होते काफी लेट नाइट हो गई। लेडीज के फारिग होने में टाइम था और मेरी मामूजाद बहन ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। उसे चुप कराने के लिए मैं अपने मामू के साथ बाहर वॉक पे निकल गया। वहां करीब में ही एक पार्क था। हम चलते चलते उस पार्क में दाखिल हो गए। पार्क में बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। उस वक्त वहां काफी सन्नाटा था और कोई भी मौजूद नहीं था। हम उन झूलों से थोड़ा पहले रुक गए, आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक मेरी नजर पड़ी कि 2 झूले बराबर बराबर में लगे हैं और उनमें से एक झूला काफी तेजी से ऊपर नीचे स्विंग हो रहा है। वो गर्मियों के दिन थे और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी कि झूला खुद ब खुद हिले। मैंने ये बात अपने मामू को बताई तो उनको भी कुछ तशवीश हुई। मिनहाज भाई, वो झूला जितनी तेजी से हिल रहा था, साफ लग रहा था जैसे कोई उस पे बैठा हो और झूला झूल रहा हो, जबकि झूला बिल्कुल खाली था। ये देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सोचा आगे जाके देखें कि आखिरकार माजरा क्या है, मगर इतनी हिम्मत नहीं हुई। हम वहीं खड़े उस झूले के बारे में बात ही कर रहे थे कि मोहल्ले के कुछ बच्चे उस पार्क में आए और झूलों के सामने खेलने लग गए। उनमें से एक बच्चे ने उस हिलते हुए झूले को रोका और खुद उस पर बैठ के झूलने लगा। अभी उसने झूलना स्टार्ट ही किया था कि अचानक ऐसा लगा कि उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया हो और वो झूले से फिर गिर गया। ये देखकर सारे बच्चे भूत भूत कहकर भाग गए। ये मंजर देख के हमें भी बहुत डर लगने लगा और हम भी वापस आ गए। थोड़ी देर बाद घर जाने का वक्त हो गया। वापसी पर हम फिर पार्क के सामने से गुजरे, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी वो झूला हिल रहा है या नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त भी वो झूला हिल रहा था और उस पे कोई बैठा हुआ नहीं था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी ईमेल हमें भेजी। इसी तरीके का एक सिमिलर वाकया, एक वीडियो जो है वो हमने अपने पेज पे भी लगाई थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने अपने किसी एक यूट्यूब चैनल की वीडियो पे भी डाली थी, जिसमें बहरिया टाउन के बारे में एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे, और उसका भी एग्जैक्टली यही टॉपिक था कि जो बहरिया टाउन के जो बीच का पार्क का एरिया है, जो हर घर अपार्टमेंट या इनके बीच में होता है, जो बच्चों का प्लेइंग एरिया था, उसमें झूले लगे हुए और झूले जो हैं वो ऊपर से नीचे स्विंग हुए जा रहे हैं और उधर कोई बैठा हुआ भी नहीं है। अब ये जो चीजें हैं ये कई चीजों में देखी गई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। आप YouTube लगाएं और आपको नजर आएगा कि आप अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर्स का लगाएं, उसमें बंदा जो है वो सामान रख रहे और 1 सेकंड के लिए जाते हैं और जब वापस आते तो सारा सामान गिरा हुआ। बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस राइड्स हैं दुनिया में जिनको बंद कर दिया गया इन्हीं वजूहात की वजह से। बल्कि कराची का एक बहुत ही ज्यादा मशहूर शॉपिंग सेंटर, मॉल आप कहें,
उसका एक पूरा फ्लोर बंद कर दिया गया इस वजह से। वहां पे बहुत बड़ा एक ग्रोसरी स्टोर था और वहां पे जो एम्प्लॉइज थे वो अक्सर ये शिकायत करते थे कि हमने सामान अभी रखा है, हम थोड़ा सा आगे गए शेल्फ से, पीछे मुड़ के देखा तो सारा सामान गिर गया। उसके बाद ये स्टेप 1 था वाकयात होने का। उसके बाद वाकयात इंक्रीज होना शुरू हुए कि कभी किसी को मार पड़ी, किसी को धक्के दिए जा रहे। फिर इंटेंसिटी ये हो गई कि दिखाई देने लगे, थ्रेटन करने लगे, जानी नुकसान पहुंचाने लगे, जिसपे उस फ्लोर को बंद कर दिया गया। अब ये छोड़ें कि वो कौन सा मॉल है, कैसा मॉल है, लेकिन मुझे ये पता है कि कराची के तमाम लोग जो सुनने वाले हैं, कराची के और जो बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी उस मॉल में जरूर जाते हैं, और वो डॉल्मेन मॉल नहीं है। सही है। खैर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यूएफओज और आजकल जो है दोबारा से एलियंस ये दोबारा से एक्टिव हो गए, क्योंकि अपेरेंटली पेंटागन ने एक वीडियो रिलीज की है, कुछ वीडियोस रिलीज की हैं रिगार्डिंग यूएफओज। अब वो कितनी बात दुरुस्त है, कितनी बात झूठी है, ये नहीं पता, लेकिन जिस जगह से ये खबर निकली है वो काफी ऑथेंटिक है, जो टेलीग्राफ वेबसाइट है। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो वो उनमें से एक वीडियो 2017 की थी। अब अल्लाह ही रहम करे, दुनिया में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में अगर असलियत आपको पता चल जाए तो 90% लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि मुझसे या आपसे कोई कह दे कि एक ऐसा टाइम आएगा कि सब घर में रहेंगे, पूरी दुनिया, कोई बाहर नहीं निकलेगा, रोडें खाली होंगी, मॉल्स बंद होंगे, सिनेमा बंद होगा, मसाजिद बंद होंगी, इबादत गाहें बंद होंगी, ऐसा आएगा तो हम भी शायद नहीं मानते, लेकिन हम अब इस दौर में रह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी ना हो। हम जिस दौर में हैं वो दौर है एज ऑफ इंफॉर्मेशन का, और हम जिस दौर में स्पेशली, उसमें तो एज ऑफ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब हर किसी के हाथ में एक कैमरा है मोबाइल फोन के अंदर, और हर किसी के पास ये कैपेबिलिटी है और ये एक्सेस है कि कोई भी चीज देखे, उसको रिकॉर्ड करे, उसको किसी भी एंगल में रिकॉर्ड करे, और उसको किसी भी एंगल में उसके बारे में लिखे और कहीं पे भी पोस्ट कर दे, और उसको 2 मिनट का फेम मिल जाएगा। जैसे कि ये शेरशाह वाला वाकया, तो ये मलीर वाला वाकया। मलीर की बला जो है वो, जब ये न्यूज आई ना कि मलीर में बला नजर आई है, तो उसके 2-4 दिन के बाद पता चला कि मलीर की बला पकड़ी गई। जब पकड़ी गई ना तो मैंने कहा अरे पकड़ी गई, देखें क्या निकली। तो वो एक चिमगादड़ निकली, कुछ बंदर, गधे, इंसान टाइप की चिमगादड़। मैं कहा ये तस्वीर तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। जब मैंने हल्के से गूगल पे लिखा बैट के बारे में, बस बैट लिखे गूगल पे, आपके सामने वो तस्वीर खुद ही आ जाएगी। वो 2015 में भी रिलीज हुई थी, 2016 में भी रिलीज हुई थी, 2010 में भी रिलीज हुई थी। तो हमारे यहां लोग शर्म ही नहीं आती, झूठ बोल देते हैं, शर्म ही नहीं आती, वे झूठ ऐसा बोलते हैं, झूठ। जिन साहब ने वो वीडियो बनाई थी, जिन साहब के घर की वो वीडियो है, उन साहब के घर की एक और वीडियो मैंने देखी जिसमें बिल्कुल उसी एंगल पे वो शख्स खड़ा हुआ है जिस एंगल पे वो बला खड़ी हुई है, और वहां पे एक बच्चा है, वो पानी के 2 ड्रम्स रखे हुए हैं, सामने ईंट रखी हुई है और वहां पे बच्चा खड़ा हुआ है। सिमिलर वही एंगल, वही कैमरा, वही लाइट, वैसी। मुझे हालांकि जब इस तरह की चीजें होती है ना तो लोग मुझे फॉरवर्ड करते हैं कि आप देखिए, आप अपना तज्जिया दें, और मैं देखिए कहता हूं भाई एक तो कुछ नहीं है, तो मजाक हो रहा है सिर्फ।
मतलब मैं आपको सही बताऊं तो इतना आसान है, मुझे तो बड़ा आसान है करना। मैं तो जाके अभी भी कोई एक छोटी सी गिमिक करूं अभी शो के बीच में करके इस तरह करूं और बंद कर दूं शो, तो आप लोग सब परेशान हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर मैं गायब हो जाऊं एक हफ्ते के लिए, और फिर मैं एक वीडियो रिलीज कर दूं और नंबर्स आ जाए मेरे पास, यूट्यूब पे भी पैसे आ जाएंगे और ये आ जाएगा, डॉलर कमा लूंगा। लेकिन क्या होगा इन झूठ बोलने से? 4 सेकंड की फेम मिलेगी, दैट्स इट। उस 4 सेकंड की फेम के लिए झूठ बोल दें। बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। सलाम, इट्स रिक्वेस्ट नॉट टू डिस्क्लोज माई नेम। ओके, होप यू फाइन मिनहाज। मैं अपनी दोस्त का एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। मेरी दोस्त एक पिकनिक ट्रिप पे फार्म हाउस गई, फैमिली के सभी लोग मिल के गए थे। ये फार्म कराची से बाहर काफी आगे है। वहां उनको नाइट स्टे करना था। सब अच्छा था, वो लोग स्पीकर्स पे गाने लगा के मजे की बातें कर रहे थे, स्विमिंग पूल के पास बैठे थे और खाने की तैयारी भी हो रही थी। खाने के बाद जैसे ही रात गहरी हुई, अचानक लाइट्स ट्रिप होना शुरू हो गई और इनके ऊपर पथराव होने लगा बहुत तेज। ये लोग अंदर भागे, कोई कहीं भागा। मेरे दोस्त और उसकी फुप्पो वुजू करने वॉशरूम गए ताकि नमाज पढ़ लें, दुआ करें, तो वॉशरूम का डोर बंद हो गया खुद ब खुद और वो लोग किसी तरह भाग के वॉशरूम से वापस आए। अजान होने तक ये लोग बहुत मुश्किल से रुके और सुबह होते ही घर वापस आ गए। मजे की बात यह है कि वहां के केयर टेकर्स वगैरह इन सब बातों को डिनाई करते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है वो इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई जिन्नात विन्नात ना हो, बाहर से बच्चे शरारतें कर रहे हो, मतलब इसमें जिन्नात कहां से आ गए। खैर, फेसबुक पे जो है हमारा शो जो है वो बंद हो रहा है और वॉइस इश्यूज आ रहे हैं। रियली आवाज नहीं आ रही आप लोगों को सही? ऐसा नहीं हो सकता, आवाज तो सही आ रही होगी। चलें जनाब, हमारा खैर फेसबुक लाइव जो है वो बंद हो रहा है। अगर आप लोग हमारा पूरा शो सुनना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। अंटिल देन बहुत बहुत शुक्रिया फेसबुक पे लोगों का ज्वाइन करने का। थैंक यू। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? नदीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी नदीम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी नदीम, क्या बोलना चाहेंगे? जी मेरे साथ एक वाकया पेश आया था। जी मैं रात को आ रहा था 3:30 पौने 4 के करीब शाहरा फैसल से। सही। तो वो शाहरा फैसल से मैं आ रहा था, तो कारसाज वाले रोड के लिए मैंने टर्न किया तो मेरी बाइक स्पीड में थी 100 के करीब होगी। सही। तो मैं रात के टाइम का आम दिन था, तो कोई रास्ते में कोई था नहीं, इतनी ट्रैफिक था नहीं। तो अचानक कारसाज वाले रोड पे किसी ने रोड क्रॉस किया और मेरी बाइक उससे जाके टकराई और मैं बड़ी गंदी तरीके से गिरा। सही। व्हाइट कलर की कोई चीज थी, अचानक से आई और गायब हो गई। जब पहले मैं गिरा तो उठाने वाला कोई था नहीं, मैं खुद ही उठा, बाइक साइड पर। मैंने समझा कि शायद किसी बंदे को मैंने मार दिया, कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा। तो मैं रोड क्रॉस करके सामने गया कि कहीं बंदा सामने तो कोई नहीं गिरा, तो वहां पर भी कोई नहीं। सही। 2 मिनट के लिए मैं शॉक हो गया। मैंने कहा इस टाइम किसी को मैंने मारा है, लेकिन सामने कोई है नहीं। बहरहाल मैं घर चला गया। घर गया तो सुबह मुझे बुखार वगैरह चला, तो हमारे यहाँ इमाम साहब हैं पूरी मस्जिद के हमारे, उनके पास गया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आपने किसी मखलूक को मारा है, वो सामने आपके बिल्कुल नहीं आई, जिस वजह से आप इतना आपको ये हुआ। उन्होंने फिर दम वगैरह करके
और 2-3 दिन में मैं सेट हो गया, लेकिन मेरी जो उस टाइम कैफियत थी बड़ा मैं घबराया हुआ था। अच्छा, और आपको पक्का यकीन है कि आपने किसी शख्स को या किसी इंसान को आपसे टक्कर हुई? किसी जानवर तो नहीं हो सकता? सफेद तो बिल्ली भी हो सकती है। नहीं हो, इतना लंबा जानवर नहीं हो सकता सर। अच्छा, इतने फुट थी उसकी, कम से कम 5-5.5 फुट। मुझे तो बिल्कुल जब मैं करीब आया तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मैंने इंसान को ही मार रही है भाई। और एग्जैक्टली ये किधर हुआ जब आप शारे फैसल से उल्टे हाथ मुड़े कारसाज के लिए? कारसाज के लिए मुड़ते जो हम वो बीच में म्यूजियम आता है मेरी टाइम, जो म्यूजियम वाला रोड है इसी बीच में हुआ है मेरा, रेस्टोरेंट से पहले। रेस्टोरेंट्स वगैरह जो उल्टे हाथ पे आते हैं उससे पहले? हाँ, उससे पहले, हाँ वहीं पे हुआ है मेरे पास। अच्छा, मैं शॉक्ड हो गया था। पहले तो मैं डर गया कि कहीं कोई बंदा सामने रोड पे नहीं। इतनी स्पीड में मेरी बाइक थी, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं। मैं इस साइड भी 10-15 मिनट में रोड पे भी खड़ा रहा, कोई था ही नहीं वहां पे। और अपना ये कितनी पुरानी बात है? ये 6-7 मंथ हुए। अच्छा, 6-7 महीने। अभी रिसेंट बात है ये? रिसेंट की बात है। तो कुछ क्या आपको कुछ याद है? शक्ल, फिगर, किस तरह का क्या चीज थी जो भी थी? ये बस व्हाइट कलर का, ऐसा लग रहा था कि कोई पहना हुआ है कुछ जुब्बा टाइप। और है ना, अचानक बस 2 सेकंड के, क्योंकि जब मैं बाइक स्पीड में आ रहा था तो उस टाइम जाहिर है बंदा रोड को देख रहा होता है कि कोई आगे बंदा आए बाइक हो या कुछ हो। तो दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा था, रात का टाइम था। और 1 सेकंड, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए वो सामने आया, बस कुछ सेकंड्स के लिए, और इसी में मैं गिरा हूँ। अच्छा, आपको पता है वहाँ पे एक मजार है? आपने देखा है कभी वो मजार? नहीं, मजार नहीं देखा मैंने। नहीं देखा आपने? वो 90% लोगों ने नहीं देखा मजार। वहाँ पे उस रोड पे मजार एक है। जी। और उस मजार का पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि अब आप आ रहे हैं उधर से, नेशनल स्टेडियम से आ रहे हैं, सही है? जी। टूवर्ड्स शारे फैसल जा रहे हैं आप, तो आपका वो कारसाज वाला ब्रिज आता है जो कि शारे फैसल पे उतरता है, सही है? आप उस ब्रिज पे ना चढ़े, आप उससे नीचे उल्टे हाथ पे टूवर्ड्स एयरपोर्ट जाने के लिए चले जाएं। जब आप मुड़ते हैं तो उल्टे हाथ पे एक पेट्रोल पंप आता है। पेट्रोल पंप के बिल्कुल पीछे अगर आप देखें ना, रुक के अपनी बाइक देखें तो आपको एक मजार नजर आएगा। अच्छा। उस मजार की खासियत ये थी कि एक जमाने में वो खुला हुआ करता था, अब पता नहीं कि बंद है। अभी तो खैर लॉकडाउन में तो वैसे ही बंद होगा, लेकिन वैसे वो ऑपरेशनल है कि नहीं है। लेकिन उस मजार की खासियत ये थी कि उस मजार के जो चश्मा था, जहां उस मजार में, उस चश्मे में जो पानी था उससे आपकी स्किन की कोई सी भी प्रॉब्लम जो थी ना वो सॉल्व हो जाती थी। मेरी दादी जो है उस बाजार में जाया करती थी। ये मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद साहब ने मुझे वाकया बताया था। तो मेरे दादी, दादा, मेरे एक चाचा थे, तो वो लोग उस मजार पे आना जाना होता था। अब वो मुझे लगता है कि ज़हनी सुकून आपको मिलता है मजार जाके, किसी भी जगह जाके आपको ज़हनी सुकून मिले, आपको जरूर जाना चाहिए। बिद्दत नहीं करनी चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको समंदर पे बैठ के सुकून मिल रहा है तो समंदर पे चले जाएं, आपको मजार पे बैठ के सुकून मिल रहा है मजार पे चले जाएं, कहीं भी XYZ, सही है? तो वहां का मशहूर वाकया ये है कि पहले उस कारसाज पे ही, शारे फैसल से एक कारसाज पे रोड निकलती थी जो इंटरसेक्ट करती थी, सही है? अब वो रोड जो है ना, वो जो नेवी का इलाका है उसके अंडर ही आ गया है सब। पहले वो एक बीच में से एक रोड निकलती थी जिसपे कारसाज पे एक कॉर्नर पे रोड निकलता था, एक एंड होता था और एक एंड शारे फैसल पे होता था। तो वो मजार जो था ना उस गली के अंदर था। उस गली से जो भी गुजरता था उसके पास 99% हमेशा एक बुजुर्ग नजर आए जो कि व्हाइट कलर का जुब्बा पहने होते थे, दाढ़ी होती थी उनकी, कद उनका मामूल के हिसाब से बड़ा होता था, यानी कि हमारे इंसानों में 6 फीट 6.5 फीट ज्यादा बड़ा होगा ना, बड़ा ही था, 6 फीट से तो बड़ा ही था। उनका था 7-7.5 फीट। तो ये इस तरह के नजर आते थे। और वो रोड जो थी वो फिर खौफ का आलम इतना हो गया था कि वहां पे कारसाज पे लोग जाना बंद कर दिया था। फिर वो कारसाज का तो एक और भी वाकया है कि एक लड़की वहां घूमती है, वो भी कहते हैं लोग, पता नहीं हो सकते हैं
अब वो तो पता नहीं, इतने सारे सिंगल लोग बैचलर्स बेचारे सारे फसल पे खड़े हो जाते हैं जाके कारसाज पे कि वो दुल्हन नजर आ जाए हमें। ये कौन सी दुल्हन है जो सबको पता है इस दुल्हन के बारे में, किसी ने देखा नहीं है इसको। इंटरेस्टिंग बात ही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। और कभी भी ऐसा हो ना तो मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी खुशबू को टोको नहीं, और कभी भी अगर कोई चीज पीछे से आपको आवाज दे उसको पलट के देखो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं खालिद बात कर रहा हूँ सादी गार्डन से। सादी गार्डन तो बहुत दूर है। हाँ, ये सुपर हाईवे के साथ गेट नंबर 6 से आगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, ये बताइए कि सादी गार्डन जो जिस जगह पे है वो तो वैसे ही सन्नाटे वाली जगह है काफी। हाँ, ये असल में ये हम लोगों ने घर बनाया है, प्लाट यहाँ पे जरा कुछ रेंज में आ रहे थे, तो जहाँ पर मैंने ये घर बनाया है यहाँ पे चारों तरफ आबादी नहीं है, मतलब हमारे घर के चारों तरफ। अच्छा। और मतलब 6,500 प्लाट हैं, टोटल 25 घर बने होंगे, 20-25। अच्छा। तो वो मतलब फासले पर है, मतलब मुख्तलिफ। एक घर हमारा यहाँ पर बना है लेकिन वो आबाद नहीं हुआ है, मतलब वो एक वकील साहब का है। लेकिन बहरहाल मैं जिस वाक़े का बता रहा हूँ उसका यहाँ से तो ताल्लुक नहीं है। मैं असल में स्टील मिल में जॉब करता था, अब मैं रिटायर्ड हूँ आजकल। सही। और 2017 में रिटायर्ड हुआ था मैं। अच्छा। तो उस दौरान मतलब है कि वो मुझे आखिर में जॉब मिली थी डीएम कमर्शियल की, जब मैं रिटायर्ड होने वाला था, मतलब तो उसमें सारे लोग आए करते थे पाकिस्तान से, ये सैंपल लेकर आया करते थे आयरन और वगैरह के। जब ये हमारा स्टील मिल मतलब जब शिप वगैरह आए करते थे वो बंद हो गए थे, तो लोग पहाड़ों से बलोचिस्तान वगैरह के वहां से लाया करते थे। सही। तो हर तरह के लोगों से उठना बैठना था, तो उसमें गैदरिंग हो जाती थी। तो ऑफिस के एक साथी थे, तो उन्होंने ऐसे ये जिक्र चल रहा था, मतलब है कि जैसे अब ये वाकया से आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया था मतलब कि यार ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन ये बहरहाल अब ये जिक्र निकला तो मैं बता रहा हूँ। तो वो मेरा ताल्लुक है लेबोरेटरी से, टेस्टिंग वगैरह से। सही। मेरी आवाज आ रही साफ आपको? जी बिल्कुल, जबरदस्त आ रही है। तो फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने ये बताया कि वो सुबह हम लोग शिफ्टों की ड्यूटी होती थी, तो नाइट शिफ्ट के बाद सुबह फजर की नमाज पढ़ने जब जाते थे तो सामने मस्जिद थी, मतलब कैंटीन के नीचे। तो वो ये कह रहे थे कि मैं सुबह सुबह वजू करके और जब मैं नमाज के लिए जा रहा था तो मैं अकेला जा रहा था, कोई था नहीं। तो कह रहे थे जो हमारा जो लेबोरेटरी का दरवाजा है उसका कॉरिडोर है, बीच में जगह है 5-6 फीट की चौड़ाई है बीच में। सही। तो वो कह रहे थे जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक मतलब एक बहुत बड़ा सांप होगा, कोई 8-10 फीट कहने, मतलब वो जैसे काफी बड़े साइज का होता है, उसको चाहे कहने, मतलब वो बीच में गोल होकर लेटा हुआ था, गोल होकर। सही। तो कह रहे थे भाई, मैंने उससे कहा कि भाई कि हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मैं नमाज पढ़ूंगा और मैं आ जाऊंगा, आप बीच से मुझे रास्ता दें, मतलब। तो मुख्तसर ये है कि वो उसने सुनने के बाद बकौल उनके उसने मूव करना शुरू किया, चलना स्ट्रेट। सही। और वो उसके बाद वो सीढ़ी है जहाँ से हम उतरते हैं दरवाजे से, तो सीढ़ी के नीचे एक सुराख था, मतलब तो वो जो पूरा का पूरा जो अज्जा था वो मतलब है कि उस सुराख के अंदर गया और उसके बाद उसने फिर अपना 3-4 फीट हो गया अपना बाहर मुंह निकाला, और जो अंदाज होता है कोबरा के स्टाइल में उसने मेरी तरफ देखा। कहता मैंने फिर उससे यही कहा दोबारा कि भाई मेरा आपका कोई झगड़ा नहीं है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ और उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। वो अंदर चला गया सुराख के और गायब हो गया बस। तो मुख्तसर ये कि वो नमाज पढ़कर वापस आया फजर की और बात आ गई हो गई। फिर कह रहा था जब हम सुबह ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे घर 9:30 बजे करीब, उसको दिन होता है, तो कह रहे थे मैंने देखा है वो जो सामने
एक कॉरिडोर था जिसमें चल के हम लोग अपने गेट क्रॉस करते थे, उसके साथ में नाला था, कुछ जगह उसमें पत्ते वगैरह पड़े होते हैं, मतलब वो खाली होता है, मतलब कहता उसमें मैंने मूवमेंट देखी तो वो ही कह रहा था सांप जो है, मतलब वो साथ साथ जा रहा था, मतलब तो कहता मैंने उससे दिल में यही कहा कि यार वो हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, बहरहाल और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। मुख्तसर ये कि वो नाला जहाँ पर खत्म हुआ वहां से मतलब है कि वो वापस हो गया और कह रहे थे मैं अपना बस की तरफ निकल गया। तो अच्छा। उसने सुनाया तो वो बहरहाल ये क्या लोगों ने बात सुनी और इसको एक मजाक के तौर पे लिया और आज बात आई गई हो गई। मतलब बहरहाल मेरे दिमाग में ये था कि मैं 2017 में रिटायर्ड हुआ था, अब तो 2020 है, तो वाकया मेरे दिमाग में था। तो ये प्रोग्राम मुझे तकरीबन साल हो गया देखते हुए, सुनते हुए, तो साल हो गया, तो मुझे इंटरेस्ट हुई कि मैं आपको ये बताऊं। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा कि स्टील मिल के बारे में मेरे जो खालू थे ना, खालू अभी हयात हैं, वो वहाँ के जीएम थे, सही है? अच्छा, ठीक। और उन्होंने वो गोल्डन शेक हैंड ले लिया था, तो बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो बताते थे कि बड़े कुछ जगहें जो, क्योंकि मैं स्टील मिल जा चुका हूँ अभी रिसेंटली, मैं कोई 8 महीने पहले गया स्टील मिल की तरफ। अब तो बहुत बुरा हाल होगा, आपने देखा होगा। बिल्कुल, अभी तो अगर मैं किसी को बोल दूं ना जाने को, अभी कोई मुझे 10 लाख रुपए भी दे दे कि स्टील मिल रात को चले जाओ, मैं वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए करके उसको वापस दे दूंगा। नहीं, अब तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, अब तो बंद है तकरीबन। लोग जाते हैं, मतलब वो अटेंडेंस वगैरह करके, और नहीं, वो लोग तो थे, लोग तो होते हैं, मैंने देखे थे, लोग थे उधर बहुत सारे। बस वो समझने के इसलिए कि वो एक जमाने में बहुत पीक पे चलता था ना, तो वो लोग तो हैं अभी भी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरह से बंद है इदारा इस वक्त। हाँ, जाहिर है वो ऑपरेशनल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आपको कभी कुछ ऐसी चीजें पता चली स्टील मिल के इलाके के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी स्टील मिल थी उधर, तो हजारों लाखों लोग थे। चीजें तो पता चली, लेकिन मुझे खुद प्रैक्टिकल नहीं हुआ। मेरा क्योंकि लेबोरेटरी से ताल्लुक है, हमारे लेबोरेटरी से आगे एक और जगह है कोकोवन, तो वहाँ पे कोकोवन लेबोरेटरी थी हमारी ही, मतलब तो बड़ी समझ लें जैसे गली नुमा लेबोरेटरी थी, और डबल बिल्डिंग कर लें आप। सही। तो वहाँ पे क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं रात में, तो वहाँ के जो लोग थे पुराने, मतलब वो ये बताते थे कि यार वो जब जैसे कि रात का वक्त होता था ना, तो हम लोग जैसे कि रात में अकेले ही है, मतलब बड़ा रूम है, और वो कमरे में मतलब रात में जैसे कि काम वाम नहीं है तो फिर लेट गए, मतलब सारा। तो कहते हैं दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है, खिड़की खुल रही है, बंद हो रही है, तो कह रहे थे वहां पर ये चीजें होती थी। और एक आध दफा ऐसे भी हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि वो दरवाजे पे कोई काफी बड़ा वो सांप नुमा कोई नजर आया, लेकिन वो सिक्योरिटी इदारों को बताया। बहरहाल कोई ये इस तरह के वाक़े थे कि ये मतलब होते थे, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिकल मैंने नहीं देखा कि मैं कुछ शिफ्टों में रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ये रहा था वगैरह, अपना पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शिफ्टों में रहा था, तो मैं शिफ्ट इंचार्ज रहा था आखिरी दिनों में। तो पहले तो मैं दूर खड़ा होकर अंधेरे में आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर देता था अपने ऊपर, और क्योंकि रात में मैं विजिट करता था अकेले ही, रात में मैं अकेला विजिट करता था पूरी लेबोरेटरी का, ऊपर नीचे बैठने से पहले सीट पे। तो वो एक वो जैसे वो हरासमेंट वगैरह का होता था, तो मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है वो ऐसा नहीं हुआ कभी। मैं नीचे बेसमेंट में भी गया हूँ, ऊपर भी मैं गया हूँ, मतलब तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी पर्सन। लेकिन लोग जो थे वो बताते थे, मतलब जो वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो रात में बैठ के अपना नमाज पढ़ रहे हैं, या मस्जिद के अंदर बनी हुई थी एक, वो बताया करते थे कि खालिद भाई यहाँ पर इस तरह का रहता है, मतलब लेकिन आपको ऐसा वो नहीं कि आप परेशान हो, मतलब तो बहरहाल, लेकिन फिजिकली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब चले, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले ना, हम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा मारूख अनवर, आपका मैसेज आया हुआ है, थैंक यू सो मच। काशान, थैंक यू, आपका भी मैसेज आया हुआ है। असफारा बिनत तारिक, थैंक यू सो मच। नदीम शफी, आकिब जावेद, अजीम शेख, और वो तमाम लोग जो हमें 627 पे अपने मैसेजेस भेजे, 6278 पे, उनके नाम शामिल करते हैं। फरदान, थैंक यू। आयशा, थैंक यू सो मच। हंजिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूल, थैंक यू। हुमायूं कुरैशी, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। मुनव्वर अली, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनहाज, कैसे हो? पैनोरामा सेंटर का बता दें कि सदर में कौन सी मार्केट में है जहां का वाकया आपने बताया था। अच्छा, जो मैंने वाकया बताया था, जो मेरे शो में ईमेल आई थी, वो आई थी एटीएम के बराबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था एग्जैक्टली, सही है। तो अब एटीएम के
साथ जो है वो एक लेदर मार्केट है, पैरोनामा उसका नाम है, पेनोरामा नाम है शायद, या पैरोनामा है, पता नहीं जो भी है। तो आपको दोनों तरफ उसकी ओपनिंग है, लेफ्ट पे भी और मतलब एट्रियम वाली साइड पे भी और ज़ैनब मार्केट वाली साइड पे भी। तो आप देख सकते हैं जाके अगर आपने देखना है, या फिर अगर कोई वहां का दुकानदार या वहां का बिजनेसमैन हमारी आवाज हमारा प्रोग्राम सुन रहे तो हमें बताए कि क्या ये बात दुरुस्त है। भाई मुझे मालूम करना है कि ये जिन बगैर एग्जिस्ट, जैसे मकान के छत पर हो तोड़े जैसी आवाजें आना, मेरे घर में ऐसा लगता है जैसे छत पे कोई मजदूर काम करता है, लड़का ऊपर देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता। अच्छा, सफूरा कोट। अच्छा, जरूरी अक्सर ये होता है कि हम कराची में जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो बड़ी एक जमाने में मोटी ब्रिक्स हुआ करती थी। अब वो चूंकि महंगाई इतनी हो गई तो वो ब्रिक्स, लोग मोटे हो गए, ब्रिक्स पतली हो गई। पहले लोग पतले होते थे, ब्रिक्स मोटी होती थी। खैर, ये तो एक बेकार सा मेरा जोक था। तो वो ईंटें बहुत पतली, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सस्ते पैसों से घर बनते हैं। तो वो मोहल्ले के दूसरे कोने में भी ठक हो रही होती है ना, तो आपके घर में ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी बेगम की मेरे को कॉल आई, मैं एक दोस्त के, मैं इधर ही स्टूडियो में था रात के 3 बजे कि मिनहाज वो कोई आवाजें आ रही हैं घर में। मतलब क्या मतलब आवाजें आ रही हैं? क्या ड्रिल की आवाज आ रही है? अच्छा, उसने मुझे सुनाया, मैंने कहा ड्रिल हो रही है? तो हाँ, और रात के 3 बज रहे। कहा बराबर में देखो, तो कहते नहीं बराबर में तो कोई भी नहीं है, मतलब हमारे जो बराबर वाला घर है वो खाली है, वहां कोई नहीं रहता। मैंने कहा सही है। मैं कहा दूसरे जो बराबर में घर है, कह रहे वहां पे भी रात के 3 बजे कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, कोई बैल्कनी लाइटें वाइटें बंद है। मैंने कहा अब मैं आके देखता हूँ। मैं फौरन पहुंचा तो पता चला कि वो 3 घर दूर जो है वो कहीं ड्रिल हो रही थी, और उसकी आवाज क्योंकि सन्नाटा था तो हमारे घर में भी ऐसी आ रही थी जैसे बराबर में आ रही है। तो इस वजह से बहुत सारी हथौड़े वाली आवाजें जो ना वो भी इस तरह की होती हैं। खैर, बढ़ते अपने ईमेल की तरफ। मलीर की बला की रियल स्टोरी। ओए होए, ये फराज अहमद है। ब्रो, दैट हाउस वेयर इट टुक प्लेस इज नियर माई हाउस। नेक्स्ट डे आई वेंट थ्रू दैट स्ट्रीट. आई डिड नॉट नो दैट इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस. There were so many people outside the house. Army and police mobiles were all there. The person and even his wife and daughters were outside the house. I think it's true because at such times of coronavirus outbreak, no one can do such an act. अच्छा, फराज, अगर जो कुछ भी होगा ना, आई एम श्योर ये बला शला ये नहीं, कुछ जानवर ही होगा। अगर होगा भी तो कुत्ता बिल्ली, वो कोई, मैं किसी की वीडियो देखा तो क्या था कि वो पिग, सुअर आ गया है। मैंने कराची में कभी नहीं देखे सुअर, मतलब वैसे देखे लेकिन कराची में रोडों पे नहीं देखे, जानवर नहीं देखे। सही है। तो पता नहीं, अब ये बात भी दुरुस्त है कि क्वारंटीन के चक्कर में और लॉकडाउन के चक्कर में कराची में भी बहुत सारे ऐसे जानवर, ऐसे परिंदे नजर आ रहे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, ना देखे थे, लेकिन अब नजर आते हैं। खैर, ये बात आज से 1 साल पहले की है। हम सारे दोस्त एक दोस्त के घर में जमा हुए। हमने वहां नाइट स्टे करी। सारी रात जागने के बाद सुबह फजर की अजान के बाद हमने सोचा दोस्त के घर पे ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो उसकी छत पे हमने जमात करवा दी और वापस अपने घर चले गए। हुआ ये कि तकरीबन 6 महीने पहले 4 दोस्त दोबारा उसी दोस्त के घर पे गए। हमने प्लान किया डिनर साथ कर लेंगे, मिलना मिलाना भी हो जाएगा और नाइट स्टे कर लेंगे, थोड़ा सा मजा भी हो जाएगा। तो हुआ ये कि हमने रात को खाना खाया और दोस्त सब नीचे कमरे में बैठे थे, तो मैं स्मोकिंग करने छत पे आ गया। अंधेरा था, मैंने सिगरेट जलाई तो छत के बाथरूम का दरवाजा बजा। मैंने पहले वहम समझकर छोड़ दिया। अब मैंने देखा छत पे ही पता नहीं कहां से एक बंदा चल के आ गया। मैंने अचानक सिगरेट फेंक दी, ये समझ के कि हो सकता है कि दोस्त के वालिद साहब हों। लेकिन जैसे ही वो करीब आया तो वो कोई अननोन था। मैं बहुत घबराया, मुझे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो शख्स मेरे करीब आया और कहने लगा ये टाइम इधर आने का सही नहीं है, हमने तुम्हारे पीछे नमाज भी पढ़ी है,
इसी वजह से तुम्हें समझाने आया हूं कि नीचे चले जाओ। ये बोलते ही मैंने आंख झपकी और वो बंदा गायब हो गया। मैं नीचे भागा और कमरे में जाकर बेहोश हो गया। दोस्तों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। मैं बेहोश हुआ तो दूसरे दिन सुबह उठा और शदीद बीमार। लेकिन जब मैं होश में आया तो मुझे एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही शख्स था और वो मुझे कह रहा था कि हमसे डरना नहीं, हमसे घबराना नहीं, बस इतना ही मुझे याद रहा। और मैं 3 दिन तक बीमार रहा। मेरे दोस्त को भी महसूस तो बहुत होता है, लेकिन जो वाकया मेरे साथ हुआ वो उनके घर में किसी और के साथ आज तक नहीं हुआ। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675, 021-3432-6676 पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मजे में। अच्छा, मजे में? आप इस क्वारंटीन में भी मजे में? अच्छा, ये बताइएगा कि आपका इन बातों पे यकीन है? जी। और आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया है? जी जी, मेरे साथ पर्सनली वाकया पेश आया है। बताइए। अरे, मैं तारिक रोड पे रहता था, ठीक है सर? बिल्कुल। तारिक रोड पे एक स्कूल है, आपने एक मशहूर पार्लर भी है वहां पे, उसका मैं नाम ले सकता हूँ? ले लें, चलें। काशीस। सही, ठीक है। उसके सामने एक स्ट्रेट गली जा रही है, वहां पे स्कूल है। अब तो वो बंद हो गया है, ठीक है? तो उसका स्कूल का नाम ले दूं मैं? नहीं, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताइए कि जो आपने काशीस का बताया, काशीस तो बहुत सारे ना, तारिक रोड पे 3-4 हैं, 1-2 नहीं है, 2-3 है। एक बड़ा वाला काशीस है। जी जी। और उसका काशीस मेन वाला जो है एक, जी जी, सही है। उसके सामने ऑपोजिट रोड है, एक बड़ी चौड़ी सी रोड है जो सीधी जा रही है खालिद बिन वलीद रोड की तरफ। सही है। जी जी, सही, ठीक है। तो मैं 8th क्लास में था जब वो मेरे साथ एक वाकया हुआ था। उस स्कूल में चुड़ैल थी। मैं 8th क्लास में था, तो मेरी एक टीचर, मतलब ईद का दिन था, 4था या 5वां दिन था, तो मेरी क्लास में कोई भी नहीं आया था, सिर्फ मैं था। तो मतलब मैं अकेला बैठा हुआ था, तो मतलब एक बीच में क्लास थी, बीच में डोर लगा था, एक दूसरी पर क्लास थी। तो मैं हेड डाउन करके बैठा हुआ था, मेरी टीचर नहीं आई थी उस दिन। तो राइट साइड पे एक वॉशरूम भी था और नीचे सीढ़ियां भी आ रही थी। बहुत बड़ा स्कूल था वहां पे, तो ऑपोजिट पे। तो अब वो मैंने देखा तो टीचर बराबर वाले रूम में दूसरी टीचर जो थी वो पढ़ा रही थी। मैं अकेला यहाँ पे दूसरी क्लास में बैठा हुआ था। तो मैं डाउन करा हुआ था, तो मुझे अब राइट साइड पे जो सीढ़ियां थी उस तरफ से वही टीचर सामने से आई, कहने लगी तुम हेड डाउन करके क्यों बैठे हो? मैं मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा टीचर मेरी तबीयत खराब है, मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। तो वो जैसे नीचे सीढ़ियां उतर के गई हैं, मैं दूसरी क्लास में गया हूँ, तो वही टीचर वहां पे बैठी हुई है। वो एजेड टीचर थी, तकरीबन 70 एज थी उनकी। अच्छा। तो इतनी जल्दी तो वो नहीं पहुंच सकती थी ना। ये जो स्कूल है ये किधर है, बताएं मुझे आप। ये काशीस, आपने देखा, एक लेडीज है, एक मेंस वाला सैलून है। जी, मेंस वाला जो है वो तो कब्रिस्तान के सामने। हाँ, एक स्ट्रेट चौड़ी रोड जा रही है,
झील पार्क की तरफ। अच्छा, उस साइड पे। सही है, चले सही है। जी। अच्छा, ये हुआ था मेरे साथ। अच्छा, और ये कितनी पुरानी बात है? ये काफी पुरानी है, ये 3-4 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी है ये। 3-4 साल का मतलब ये हो कि आप अभी फर्स्ट ईयर में है क्या? नहीं, मेरा बीकॉम हो गया है, मतलब ज्यादा पुरानी है ये। अच्छा, हो सकता है कि सुने देखें, हो सकता है कि ये आपका वहम हो सकता है। सही है, वो इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है कि वो एक्चुअली उधर हो, और आप हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं कि आपको लगता है कि अभी तो 1 सेकंड गुजरा था, हालांकि वो 1 सेकंड गुजरा नहीं होता, वो 1 मिनट गुजर चुका होता है। उनकी आंखें लाल हो रही थी मनाज भाई। आगे आपको देख के गुस्से में तो नहीं आ गई थी? घूर के देखा था मुझे, वो बोल ही नहीं रही थी। वो पूछा मुझसे तो इतने में वो मैं दूसरी क्लास में गया हूँ, तो वही टीचर वहाँ पे बैठी हुई है, और वही तो सिमिलर कपड़े पहने हुई थी। अभी उस जगह पे दूसरा स्कूल है, उन्होंने वहाँ पे दीवार लगा दी। अब मैं गया था उस स्कूल में दोबारा। अच्छा, हाँ, कोई काम था मुझे स्कूल में, तो मुझे पता चला स्कूल बंद हो रहा है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट लेने थे। अहमद तो एक सेकंड, एक बात बताइएगा, ये स्कूल झील पार्क के सामने तो नहीं है? हाँ, झील पार्क के सामने ही है, एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम मुझे नहीं पता। सही है, खैर चले, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक जमाना था जब मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पे ना जाके हम बैठ जाया करते थे, इसलिए नहीं कि हम जिन्नात को एक्सप्लोर करें, इसलिए कि वहां सुकून मिल जाता था, क्योंकि 90% वो जगह खाली होती थी। जैसे कि नर्सरी का ये लाल कोठी, अब इस लाल कोठी जिस गली में ना, उस गली में रात के 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता, डर के मारे कि वहां जिन्नात है। तो हम उधर जाके आराम से अपनी गाड़ी लगा के, गिटार होता था हमारे पास, हम बैठे होते थे, हम बैठे रहते थे 2-2, 3-3 घंटे। उसी तरीके से हम हिल पार्क की साइड पे जाके बैठ जाया करते थे, और उन्हीं जगहों पे जाके बैठते थे जहां पे मशहूर थे वाकयात। इसी तरीके से एक जमाने में झील पार्क बहुत मशहूर था। झील पार्क में आज से कोई 20-30 साल पहले, जब ये झील पार्क की शक्ल बिल्कुल ऑपोजिट थी, अभी तो ऐसा लगता है ना कि बहुत हसीन जगह है और ये सिस्टमैटिक, जो कि अभी रिसेंट टाइम में मैंने सुना है वो भी नहीं रहा। मैं आज से 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं। 15 साल पहले वो एक जंगल नुमा उसका शक्ल थी, तो वहां पे कोई नहीं जाता था, सोच भी नहीं सकता था, आप दोपहर में जाने का नहीं सोच सकते थे, रात तो दूर की बात है। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, उसमें मेरे हमेशा हर गाड़ी में ना मैंने म्यूजिक सिस्टम बड़ा अच्छे लगाया होता था। तो उस जमाने में एक नई नुसरत फतेह अली खान की कैसेट आई थी, और एक गोरे के साथ प्रोडक्शन की थी, तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ सुन रहा था, और वो सुनते सुनते हमने डिसाइड किया कि यार चलो आज जो है ना हम झील पार्क में बैठेंगे, क्योंकि ये वो टाइम था जब मोबाइल स्नैचिंग वगैरह बहुत होती थी, बटवे चोरी होना, मोबाइल स्नैच होना, गाड़ियां छीनना। तो हम लोगों ने झील पार्क के गेट पे पहुंचे, और वहां पे गेट बंद हुआ हुआ था, ताला नहीं लगा हुआ था लेकिन लॉक हुआ हुआ था। तो दोस्तों ने उतर के लॉक खोला, गेट खोला, मैं अपनी गाड़ी अंदर लेके गया, हमने गेट बंद किया, और हम बिल्कुल एक सीधी सी रोड बनी हुई थी उस पे चलते चले गए गाड़ी के साथ, और आगे जाके उस जमाने में एक तालाब नुमा टाइप की जगह थी, और ऊंची ऊंची उस पे घास उगी हुई थी, मतलब इतनी ऊंची कि आपकी गाड़ी भी छुप जाए। गाड़ी टर्न करके दोबारा से हमने लाइटें वाइटें बंद करके हम बैठ गए। अब हमने अपने गाने वाने सुनना शुरू किए, पूरी एल्बम हमें सुनी, बड़े गौर से, बड़ा क्रिटिकल होके सुनी, ये वो फलाना। अब ये गाने चल रहे थे, हमने बंद कर दिए, सब खत्म हो गया, अंधेरा हुआ। अचानक से हमें जो ना खटपट होना शुरू हुई। थोड़े से कान खड़े हुए, क्योंकि चूंकि 4-5 लड़के थे तो जरा हिम्मत भी थी।
लेकिन हिम्मत उस वक्त जरा डगमगाई जब हमने सामने बहुत दूर एक फिगर नुमा चीज देखी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे छुप रही है या वो हमें डरा रही है, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही थी। अच्छा, हम लोग गौर से देखते रहे, गाड़ी भी स्टार्ट कर ली कि भाई पता नहीं क्या चक्कर है, कहीं चोर ना हो, कहीं ये ना हो, जिन्नात ना हो, पीछे ना पड़ा है और ये करना पड़े। इतनी देर में हम अब ये कर ही रहे थे कि हमने देखा वही चीज जो है वो वॉक करती हुई हमारे सामने आ रही है, थोड़ा सा फासले पे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये तो कोई शख्स लग रहा है। तो हमने कहा चलो अगर शख्स है तो रुक जाते, देखते हैं क्या है। तो हमने हेडलाइट्स वगैरह ऑन की तो वो शख्स ही निकला, वो आ गया हमारी गाड़ी की तरफ। पता चला वो उस झील पार्क का चौकीदार था। वो पूछने लगा कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए? हमने कहा भाई हम तो पब्लिक एरिया में आए, तुम हमें कौन हो तो पूछने वाले? हम आ सकते हैं, हमारे पैसों से बना हुआ ये पार्क है, हम जब भी आए, तुम कौन हो? तो कहते सर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं कोई हुक्मरानी करने के लिए यहां बैठा हूं, मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूं इधर से जाने के लिए, इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे शायद आपको मालूम नहीं कि अक्सर औकात लोगों के साथ अजीब और गरीब वाकयात होते हैं। मैं कहा अच्छा भाई कैसे? अब हम लोग बैठ गए, उसके साथ गप्पे शप्पे करने लगे। तो उसने बताया कि सर यहाँ पे अक्सर रात को ऐसा होता है कि मेरे कमरे में मैं सो रहा होता हूं और मेरे कमरे के बाहर चहलकदमी की आवाज आती है, ऐसे जैसे कोई गुस्से में कोई चल रहा हो। तो मैंने कहा हो सकता है यार कोई हीरोइनची हो, और मतलब होते हैं बहुत, हम लोग आए हुए जैसे एंजॉय करने अंधेरे खामोशी को, हो सकता है कोई और भी आया हो भाई। कहते नहीं सर, इंसान का और इंसान के अलावा जो भी मखलूक है उसका एक डिफरेंस होता है, पता चल जाता है। कहते हैं ये इलाका मशहूर है, यहां पे एक औरत दिखाई देती है, एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे नेक बुजुर्ग नहीं है, वो नुकसान पहुंचाने वाले। कहते हैं कि मेरी एक छोटी बच्ची गांव से आई हुई थी, मेरी फैमिली साथ में रहती थी, तो मेरी बच्ची को रात में नाखूनों के निशान पड़ते थे। हमने सोचा कि क्योंकि ये झील पार्क कांटे लगे हुए, बिल्कुल मैनेज नहीं था। मैं आपसे बात कर रहा हूं 2004-05 की या उससे भी पहले की, पता नहीं ऐसी कोई एग्जैक्ट। तो वो वेल मैनेज्ड बिल्कुल भी नहीं था। तो कहते हम परेशान हो जाते थे कि यार इतने बड़े बड़े कट इसको लग रहे हैं, ये कहां जा रही है, कौन से पौधे में घुस रही है। तो कहते मैं माली भी हूं, चौकीदार भी हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कौन कौन से पौधे लगे हुए। तो थोड़े महीने तो मैंने बर्दाश्त किया, मुझे लगा कि उधर घुस गई होगी तो उधर। लेकिन फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि प्रॉपर ये नाखूनों के निशान होते हैं। और फिर हमारे साथ वो होना शुरू हो गया फिजिकली, कि मेरी बच्ची को फिजिकल असॉल्ट किया जाता था जिन्नात की तरफ से, कि कभी दांतों के निशान बने हुए नजर आ रहे हैं, कभी खून उसका टपक रहा है, कभी उसके नाखूनों के निशान हैं। जिसकी वजह से जब हमने मौलवी साहब को दिखाया तो उन्होंने हमें फौरन बोला कि इस जगह को जितना जल्दी हो सके खाली कर दो। तो उस चौकीदार की तो मजबूरी थी, क्योंकि जॉब थी तो वो नहीं जा सका, लेकिन उसने अपनी फैमिली को फौरन गांव शिफ्ट कर दिया। ये बात दुरुस्त है, झील पार्क की एक बात बड़ी मशहूर है कि एक जमाने में झील पार्क में से डेड बॉडीज निकला करती थी। कुछ 3-4-5 डेड बॉडीज निकली हैं। अब ये बातें उस वक्त की जब टीवी नहीं होता था और अखबार होते थे, तो पता नहीं सच्चाई क्या है, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। लेकिन हम यहां पे सच और झूठ का फलसफा देने के लिए नहीं बैठे हुए। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे।
जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मिनाज भाई, जिब्रान अली बात कर रहा हूँ। जिब्रान बात करें, कैसे हैं आप जिब्रान? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए? क्या करते हैं जिब्रान आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब तो आजकल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए। अच्छा, तो आपका इन बातों पे यकीन है? जी बिल्कुल है। आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी वाइफ के साथ। अच्छा, क्या हुआ है बताइए। उसके ऊपर आपकी आवाज जिब्रान थोड़ी खराब आ रही है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर सही है। अच्छा, उनके ऊपर असरात थे? जी। और ये कैसे पता आपको? बताएं जरा, मुझे पूरा वाकया बताइए। ये मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो उससे एक डेढ़ साल पहले इसके ऊपर हो गए थे। अच्छा, तो अभी की बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ है पिछले हफ्ते हमारे घर में जो हम लोग मतलब सो रहे थे। हेलो, बोलिए। हम लोग सो रहे थे तो एकदम से जब मैं मतलब दरूद शरीफ पढ़ के जब मैंने आंखें बंद करी तो एकदम से हमारे कुछ किसी ने आवाज लगाई मेरे कमरे में से ना। सही। मेरे कमरे के कोने पे बाथरूम बना हुआ है, वहां से आवाज आई। अच्छा, तो मैंने उनको उठाया, मैंने बोला चलो दूसरे कमरे में। हम लोग वहां गए तो मेरे भाई परेशान हो गए, क्या हो गया। और ये देखो, वो आवाज सिर्फ मुझे आई और मेरी सिस्टर को आई बस। और वो क्या थी आवाज? कुछ नहीं है, मतलब जैसे कोई पुकारता है ना, चीच करके आवाज देता है, उस तरह की आवाज आई। जो इतनी तेज थी कि मेरे भाई जो थे उनकी आंख लगी थी, उनकी आंख लगे हुए 10 मिनट हुए थे और 10 मिनट के बाद वो आवाज आई और मैं उठ के भागा। तो उसके बाद फिर मेरा एक दो भाई है माशाल्लाह, वो बड़े पीर वीर है ना, तो उनको मैंने उस कमरे में भेजा। तो उस कमरे में से हमारे को एक बाल मिले थे, बाल जैसे बाल कट के इंसान का गुच्छा होता है ना, वो मिला। अच्छा जी, तो उसका जिक्र किया। तो जिनसे हमने मौलाना है हमारे साथ, उनसे हमने जिक्र किया तो उन्होंने बोला कोई इसी बात। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। हेलो जी, आप जरा। हेलो जी बोले। जी, अब बेहतर है। तो सुने, आपको तो आवाज आई और आपने इस पे डिसाइड कर लिया कि वो जिन थे? नहीं, मतलब जब हम उनके घर वालों को बताया ना तो उनकी वालिदा ने मुझसे कहा कि इसके ऊपर 1-1.5 साल से है। और अच्छा, तो आपने पूछा उनकी वालिदा से कि कैसे पता चला है, क्या हुआ है उनके साथ? मतलब इस तरह हुआ है, जहाँ मतलब उसकी जो लड़की थी उसकी शादी पहले एक जगह हुई थी। आपकी वाइफ की? जी, मतलब पहली डिवोर्स वहाँ से हुई थी ना, तो जिस जगह इसकी शादी हुई थी ना, उस घर में से इसके ऊपर हुए थे। अच्छा। जी, तो उनके वालिद साहब बताते थे कि इसके ऊपर हिंदू असरात थे। कभी मतलब हम इससे मिलने जाते थे इसके ससुराल में, तो हमारे को लात मारती थी। और क्या नाम है, अपने जो उसका जो पहले वाला लड़का था उसको भी मतलब कपड़े फाड़ती थी उसके, और नाखून। और ये मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ भी हुआ है? जी, मेरे को भी नाखून मारती थी वो, और कपड़े फाड़ देती थी, और मेरे भाइयों से भी बदतमीजी कर। एक दफा तो मेरे भाई के हाथ का थोड़ा मार दिया था उसने। मार दिया था क्या मतलब? अब कहाँ है आपकी बेगम? जी, वो अपने मायके में, उसका इलाज चल रहा है अभी भी। अच्छा, इलाज चल रहा है उनका। तो ये मुझे बताएं कि हो सकता है कि कोई दिमागी मसला हो? ये जी, हो सकता है कि दिमागी मसला हो कोई? नहीं मिनाज भाई, दिमागी मसला होता है ना तो बंदे को अलग पता चल जाता है। कैसे? जैसे कि अगर कोई दिमागी मसला है तो गुस्से में एकदम से आ जाना, और गुस्से में इतना हावी हो जाना कि फिर उसको अगर समझाए तो बंदा वो समझ जाता है और खामोश हो जाता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, वो अलग से अगर कोई बात उसको प्यार से समझाए तो वो भड़क जाती थी, अपने बाल खोल देती थी। और जब मैं उसके बाल बोलता था ना ये बाल बांधो,
तो वो मेरे को बोलती थी कि मेरे बालों को हाथ नहीं लगा, और रात को अंधेरे में बैठ के बाल खोल के वो गुर्राने लग जाना। तो मैं तो उससे डरता था इसी बात से। तो अभी माशाल्लाह वो अपने मायके में तो उसका इलाज अभी कंप्लीट होने वाला है। मतलब उन्होंने कहा है कि इसको किसी ने घोल के पिला दिया था, और मैं उनको जी नहीं तो अच्छा खैर मेरे बहुत सारे सवालात हैं, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं पूछ लूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं बिल्कुल पूछे। अगर आपको बुरा लगे ना तो आप मुझे रोक देगा और जवाब मत देगा, सही है? मैं बोल रहा था कि आपकी जो वाइफ है उनकी उम्र क्या है अंदाजन? उनकी उम्र है 20 साल। जी। और आपकी उम्र क्या है? मेरी 23 साल। अच्छा, और जो पहले जिनसे शादी हुई थी उनकी क्या उम्र थी? उसकी तकरीबन 30 साल। जी। और आपकी वाइफ की आई एम श्योर 18-19 साल होगी? जी 19 साल थी। 19 साल। अच्छा, तो ये तो देखिए एक पॉसिबिलिटी है। अब ये मैं बहुत ऐसी बात कर रहा हूँ कि शायद आपको बुरी लगे, हो सकता है, शायद क्या हो सकता है बुरी लगे, और मैं शायद बात गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। गलत नहीं है मकसद, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी बीवी को कोई और पसंद हो। नहीं मैंने आपको अगर कोई और पसंद होता तो मुझसे क्यों करती? तो आपसे तो मोहब्बत वाली शादी की है या अरेंज मैरिज है? जी मेरी। चले जनाब, माजरत आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। अगर हो सके तो आप मुझे कॉल कीजिए दोबारा, लेकिन मेरा बिल्कुल हरगिज़ मतलब किसी की दिल आज़ारी या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे माशरे में, मैं क्योंकि बहुत सालों से प्रोग्राम कर रहा हूं तो मुझे अब आइडिया हो जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को जो ना फौरन ही जिन्नात पे रख देते हैं, कि किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो उस पे जिन है। काला जादू तो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में दुआ कम काला जादू ज्यादा करते हैं लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, मेजॉरिटी में नहीं है। खैर, आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी अपने आप को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दिमागी मसले मसाइल होते हैं जिनको हम जिन्नात का नाम दे देते हैं। कॉल कर सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अब कुछ ईमेल्स की तरफ। शो को खत्म होने में 10-15 मिनट बाकी। आज का शो इज डिफरेंट। बहुत सारे लोग को कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे कि मिनाल भाई आज आपको कोई डरावनी वाक़या नहीं बताया, कोई कहानी, जिन भूत ये चुड़ैल उड़ैल। तो भाई कभी कभी रियलिटी के भी करीब आना चाहिए ना। खैर, सलाम मिनहाज, जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो 2017 का है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पर गया था और उसमें हमारा ज्यादा टाइम कश्मीर में गुजरा। कश्मीर में एक जगह का नाम है ताऊ बट। बहुत खूबसूरत जगह है मगर बहुत ऊंची लोकेशन में है। सो हमने जीप में जाना पड़ा और अपना सामान नीचे छोड़ना पड़ा। खैर, जब हम उस जगह पहुंचे तो रात के 10 बज रहे थे। वहां हमारे टूर गाइड ने हमें होटल में रूम बुक करने की जिद की, मगर कुछ दोस्तों की जिद रही कि वो रात हम सब घास पर कैंपिंग करेंगे। अगस्त का महीना था, इट वॉज रेनिंग। खैर, हमारे 2 टेंट्स थे जिसमें 6 दोस्त एडजस्ट हो गए। लेट नाइट बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई तो टेंट में स्लोली पानी आना शुरू हो गया। मैंने अपने दूसरों दोस्तों को उठाने की कोशिश की बट वो एडजस्ट हो चुके थे और नींद में भी थे। मेरे कपड़े पानी में भीग गए एंड आई हैड नो सामान दे, तो मैं टेंट से बाहर आ गया और होटल की तरफ चला गया। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। रात में बहुत सन्नाटा था वहां और होटल का कोई एम्प्लॉय नजर न आया। मैंने कोई एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश की बट मिली नहीं कुछ। थोड़ी देर बाद व्हेन आई वाज रोमिंग अराउंड द होटल, एक छोटा सा गेट ओपन मिला जिसमें से लाइट बाहर आ रही थी। मैंने पहले अंदर झांका, कोई नहीं मिला तो अंदर चला गया। मिनहाज, होटल रूम में एक कॉरिडोर टाइप था जिसके दोनों साइड रूम्स थे। मुझे एक रूम के सामने एक औरत नजर आई जो जमीन पर बैठी हुई थी।
और स्लोली गेट बजा रही थी रूम का। कॉरिडोर काफी लंबा था, तो आई फेल्ट कि उसने नहीं देखा होगा मुझे। खैर, मैंने थोड़ा आगे जाकर एक छोटा सा वॉशरूम देखा। आई वेंट इन। जब बाहर आया तो वो औरत अब गेट के सामने खड़ी हुई थी और जोर जोर से गेट पीट रही थी और चीख रही थी। शी वॉज वेयरिंग अ वाइट ड्रेस और उसके बाल सारे मेसी हुए थे। शक्ल उसकी बालों के बीच से नजर नहीं आ रही थी, मगर जबान शायद कश्मीरी ही बोल रही थी चीखते हुए। मैं वहां से वापस बाहर आ गया एंड रेस्ट ऑफ द नाइट होटल के बाहर बारिश में जाग कर गुजारी। सुबह जब दोस्त उठे तो उनको सारा वाकया बताया। यकीन नहीं आया उनको। तो सुबह नाश्ते के लिए जब होटल गए, वहां से मालिक से ये बात मैंने डिस्कस की, तो उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कल रात। मैंने उनको वो रूम भी बताया, तो उन्होंने कहा कि वो रूम एंड दैट होल एरिया ऑफ द होटल वाज क्लोज्ड फॉर गेस्ट्स और कभी कभी होटल के लोग ही यूज करते हैं, बट दे वर ऑल मेल्स। मिनहाज, नोबडी बिलीव्ड मी, लेकिन आज 3 साल बाद भी मुझे वो रात नहीं भूलती। आई कैन स्वेयर इट वॉज नॉट एन इल्यूजन। अल्लाह जाने वो कौन थी और क्या कहानी थी उसकी। प्लीज अगर आपको यकीन आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल मुकीद थे जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया। और अप नॉर्थ के जो वाकयात हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उन लोगों ने ट्रैवल किया होगा जहां पे उनको जो है इस तरह के वाकयात नजर आए होंगे होते हुए। तो अगर आपके साथ कोई है वाकया तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे ईमेल के जरिए, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हुरिया बात कर रही हूँ। हुरिया, क्या करती हैं हुरिया आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, सही है, जबरदस्त। तो ये बताइएगा कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? नहीं, मेरे साथ तो कोई वाकया नहीं पेश आया, लेकिन मेरी नानी लोग बताते थे, लेकिन वो भी कोई खास नहीं। बस एक दफा मेरी नानी हमारे ही घर पे रहने आई थी, तो अब्बू लोग अलग कमरे में सो रहे थे और नानी लोग अलग कमरे में। फजर का टाइम हुआ तो नानी उठी, नानी ने नमाज के लिए तो देखा नानी ने कि अब्बू मेरे नमाज पढ़ रहे हैं ना। तो अब्बू फिर ये सोच के नानी जैसे उठ के खड़ी हुई, तो अब किचन में मतलब लाउंज में अब्बू को खड़ा हुआ देखा था नमाज पढ़ते हुए। तो अब्बू जैसे नानी देखा तो अब्बू लाउंज में नमाज भी पढ़ रहे थे और कमरे में सो भी रहे थे। अच्छा। तो मतलब जो नमाज पढ़ रहे थे वो मेरे अब्बू नहीं थे, कोई और था। ओके। उसके बाद तब हम लोग नॉर्थ कराची में रहते थे, उसके बाद अब हम लोग गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हो गए ना। तो अब मेरी वालदा के साथ वाकया आया कि अब्बू ही उनको उठाने के लिए आए ना, कि सारा मतलब नाम लेके उठाया कि उठ जाओ। तो वो उठ के वो अब्बू के पास आई, तो उनको हैरत हुई कि अब्बू फिर दोबारा क्यों सो गए। तो उन्होंने अब्बू को उठा के पूछा कि आप फिर क्यों सो गए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें उठाने ही नहीं आया था। तो ये आपके अब्बू तो गेम नहीं खेलते? नहीं, शरारती तो नहीं है आपके वाले? बहुत ज्यादा सीरियस है। और फिर अम्मी ने एक दफा अम्मी नमाज पढ़ी थी, मेरी दोनों छोटी बहनें अपने स्कूल गई हुई थी। तो मेरी अम्मी बताई थी कि मैं नमाज पढ़ रहा होता इंसान तो वो पता चलता है कि बराबर से कोई गुजर के जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ कोई गुजर के गया है। तो उन्होंने देखा, उनको पता चला कि हलीमा फातिमा आ गई है ना मेरी बहनें। तो उन्होंने क्या कहते हैं नमाज पढ़ के सलाम फेर के जब देखा तो घर में ना अब्बू थे ना हलीमा फातिमा थी। और मतलब उनको अब्बू ही जाहिर सी बात है बहनों को लाते हैं,
तो ये 2 वाकयात हुए अभी मेरे के साथ। और अब आपके जिस घर में आप हैं उधर हुए ये वाकया? जी। और उधर से बैठ के आप अभी ये वाकयात हमसे शेयर कर रही हैं? जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लम्हा आपको हिफाजत में रखें। तो ये थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। हुरिया, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, शो के लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। बस आप जो है ना, रेडियो पे आपकी आवाज आ रही है तो पीछे से रेडियो सेट बंद कर दें खुदा के वास्ते। ये बच्चे मेरे साथ हैं और ये आपको तकरीबन रेगुलर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बच्चों का। मुझे बताइएगा कि आपका नाम? वकार अहमद नाम है, मैं मलीर मॉडल कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। वकार साहब, आपके इलाका तो बड़ा मशहूर हुआ है आजकल। जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र है, बला की वजह से मशहूर हुआ है आप कह रहे हैं? नहीं, वो उस हवाले से नहीं, मैं तो दूसरे हवाले से बात कर रहा था। ये अक्सर मुझे ऐसे कोई वाकयात सुनने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो मैं गारमेंट से रिलेटेड हूँ। तो एक मशहूर वाकया हुआ था SM डेनिम में। SM डेनिम? SM डेनिम के नाम से एक गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। सही। उसमें 3-4 हजार लोग काम करते थे। ये फैक्ट्री वाकया थी नोरस चुरंगी और सिमन चुरंगी के बीच में, साइड एरिया में। साइड एरिया, सही। जी जी। तो उसमें 3-4 हजार लोग काम करते थे। तो वहाँ का ये वाकया था कि वहाँ लोग बेहोश होके गिरना शुरू हो गए। अच्छा। तो पहले तो उन्होंने समझा कि शायद कोई गैसेज वगैरह का मामला है या कोई और ऐसी हवा का दबाव की वजह से या सांस लेने में ऑक्सीजन की वजह से ये मामला है। तो ये बात बढ़ते बढ़ते फिर जब ज्यादा केस हो गए तो वो फैक्ट्री 10 दिन के लिए बंद हो गई। अच्छा। और ये मशहूर वाकया है कोई 10-12 साल पहले का। मुझे इसका सही इल्म नहीं है, आप इस हवाले से शो करते हैं। मैं आपके हवाले से ये जानना चाहता था कि आपके इल्म में ऐसा है? ये बात उस वक्त के टीवियों और अखबारों पे भी आया था कि वो लोग बेहोश हो जाया करते थे। मतलब लेडीज भी वहाँ गारमेंट्स में काम करती हैं। तो 3-4 लेडीज भी बेहोश हो गई। और फिर जब ये मामला बढ़ गया तो उन्होंने 3-4 बल्कि 1 हफ्ते के लिए वो फैक्ट्री बंद कर दी, मुकम्मल बंद कर दी। अच्छा। फिर मौलाना साहब को बुलाया तो वो बनौरिया टाउन के मेरे ख्याल में गालिबन जो वो अमाम थे, तो उन्होंने वहाँ पे फिर कुर्बानी भी की। कुर्बानी से मुराद के वो इस तरह के सदका वगैरह किया, पढ़ाई की और गाय वगैरह भी काटी थी। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई भी चीज का इल्म नहीं है। सही है। मतलब ये सिर्फ मेरे में ये बात नहीं है, ये तो उस वक्त के मतलब टीवियों में भी आया। और वो छोटी फैक्ट्री नहीं है, बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें 3-4 हजार लोग काम करते थे गारमेंट। कितनी पुरानी बात है ये तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। 15-16 साल हो गए। 15 साल पहले तो जनाब मैं बहुत छोटा था। लेकिन आपकी इस हवाले से मालूमात बहुत ज्यादा है कराची के तकरीबन तमाम इलाकों की। तो इस हवाले से मैं आपसे सुनना चाहता था कि उसके वो तमाम वाकयात। देखिए, इसका वजह एक हो सकती है। एक वजह मुझे लग रही है क्योंकि गारमेंट फैक्ट्री है ना, गारमेंट फैक्ट्री में केमिकल्स होते हैं। नहीं, गारमेंट केमिकल भी नहीं थी, वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी। और
तो उस वक्त के जो उन्होंने मतलब इमाम बुलाए थे तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ कोई इस तरह के असरात हैं जो कहते हैं कि जो लेडीज हैं वो नापाकी की हालत में इस तरह आती हैं तो उनको आती हैं तो अच्छा सही है। तो मैं आपको बताता हूँ एक और भी साइट पे एक और बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मैं उसके बारे में अलिफ बे पे भी नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ बोलूंगा ना तो सबको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी। तो उस जगह पे मेरा बड़ा आना जाना होता है। आजकल नहीं होता, वैसे बड़ा होता था। जी। तो वो जगह बड़ी मशहूर थी। अब मुझे एक काम के सिलसिले में उस फैक्ट्री का एक हिस्सा दिया गया। सही है जी। तो कोई मेरे साथ 70-80 लोग हुआ करते थे उस काम में। तो हम लोग रात भर उस जगह काम किया करते थे। अच्छा, मैं जब पहली दफा गया ना, तो ऐसी जगहों पे जाने से आपको मुझे ये लगता है, और बिल्कुल मेरा जो है ना वहम हो सकता है और गलत मेरी अप्रोच हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है जब भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये कुछ नॉर्मल जगह नहीं है। तो ऐसी मेरे साथ उस जगह पे भी हुआ कि मुझे अच्छी वो नहीं होती, एक अच्छी आपको वाइब आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है किसी जगह जाके बुरी फीलिंग आती है। तो मुझे उधर बुरी फीलिंग आना शुरू हुई। मैंने अपने साथ 4-5 लोग और मेरे जो जानने वाले बिल्कुल करीब के थे उनसे मैंने शेयर किया, तो उन्होंने कहा हमें भी ऐसे ही फील हो रहा है। फिर जो भी उधर के मालिक लोग थे, करते धरता थे, हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने तो ऐसे ही आय कर दी कि कुछ नहीं होता, चलो काम करो और ये और वो फलाना ढिमकाना ये। लेकिन जो वहां पे लोग काम करते थे ना, उन्होंने बताना शुरू किया कि ये जगह प्रिसाइसली बंद कर दी गई थी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए जगह खोली गई है। और ये बंद इस वजह से की गई थी क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ वाकयात होते थे। फिर हमारे साथ उस दौरान जब तक हम वहां काम करते रहे, उस पीरियड तक हमारे जो लोग थे टेक्निकल के, मार्केटिंग के, फलाना XYZ जो भी थे, उन लोगों को किसी को थप्पड़ पड़े, किसी को कुछ नजर आ रहा, किसी को कुछ हो रहा, कोई बीमार हो रहा। बड़ी मुश्किलों से हमने वो जगह जो है वो छोड़ी, काम कंप्लीट किया तो हमने जगह छोड़ी। उसी जगह पे एक लिफ्ट है और वो लिफ्ट जो है ना काफी मशहूर है। वो लिफ्ट को यूज ही नहीं करता अब, क्योंकि अगर एक बंदा उस लिफ्ट में जाता है तो उसके साथ वो चीखते चिल्लाते हुए उस लिफ्ट से बाहर निकलता है। और ये एक ऐसी मशहूर जगह है, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया जानती होगी अब तो। खैर, तो ये साइट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। जी। और साइट एरिया पे आपने बताया, एक और साइट एरिया का मुझे वाकया याद है कि बड़ा मशहूर हुआ था, जहां पे वो ब्रिज है मेट्रो का। जी। वहां पे कोने पे रात को हम लोग निकला करते थे। वहां पे स्टूडियोज हुआ करते थे टीवी के, बहुत सारे ARY का भी स्टूडियो है उधर, 1-2 और भी चैनल्स हैं उधर। तो ARY से मैं निकला करता था रात को शूट वूट करके। तो ड्राइवर मेरे साथ होता था, तो मैं उससे अक्सर पूछता था कि यहाँ पे क्या होता है। तो कहते सर ये जो ब्रिज के नीचे वाला रोड है ना, बिल्कुल सन्नाटा होता है उधर। सही है। कहते सर इस वाले रूट पे जब भी मैं और आप निकले ना, बस आंखें बंद करें और आप दुआ पढ़ते रहें, जो भी आपको दुआ आती है आप पढ़ते रहें। अब मैं उसको कहता कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप, इस दौर में भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ उस रोड पे, लेकिन बाकी जितने भी लोगों से मैंने पूछा, और मुझे शो पे भी अक्सर लोगों की कॉलें आई और उन्होंने उस जगह के बारे में प्रिसाइसली बताया कि वहां पे एक औरत नजर आती है और वहां पे एक कॉर्नर पे एक दरख्त है, जो कि है दरख्त वहां पे, मैंने देखा है उस दरख्त को, और वो काफी पुराना दरख्त है, तकरीबन 100-150 साल पुराना दरख्त होगा, उसकी शाखें इतनी मोटी मोटी हैं। कहते वहां पे अक्सर बाइक वालों को, रिक्शे वालों को, जो लेट नाइट लोग निकलते हैं काम से बाहर, उनके साथ बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कोई उनको बच्चा नजर आता है, किसी को कोई औरत नजर आती है। और ये नहीं कि कोई ऊट पटांग हरकत करती हुई या लिफ्ट मांगती हुई या ऐसी कोई, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने से गुजर के गई और अभी आपने इधर उधर देखा और वो गायब हो गई, या बच्चे ने आपको हाथ दिया कुछ करने के लिए और आपने उसको देखने की कोशिश की तो वो गायब हो गया। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं।
खैर जनाब। मनाज भाई, मैं जो आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ ये किसी एक बंदे की या उसकी नहीं है, ये तो मतलब एक इज्तिमाई बात है और ये एक मैं शक शुबे वाली बात नहीं है। तो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से हो सकता है हमें कुछ, ये बहुत सारे लोग इस वाक़े से वाकिफ हैं, जानते हैं, लेकिन अब उसकी गहराई हम तक नहीं पहुंची। आप अगले शो में या इसमें आप तहकीक करें, मैं मतलब एक बाकायदा तौर पे आपको एक बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूँ और एक मशहूर वाक़े का नाम ले रहा हूँ, इस हवाले से आपको ये मालूमात मिल जाएंगी। चले होपफुली। अब मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये हमारा शो सुन रहे हैं, अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ईमेल करने का। सही है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पूरी दुनिया कोरोना करते करते थक नहीं गई। पूरी दुनिया को डर ये है कि अगर बाहर निकले तो कोरोना से मर जाएंगे, अगर बाहर नहीं निकले तो भूख से मर जाएंगे। पूरी दुनिया इस पे अभी बहस करे जा रही है, लेकिन क्या आप लोगों को अंदाजा है कि कल की तारीख में यानी कि 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को दुनिया के करीब से एक एस्ट्रॉइड गुजरा है जो कि बाल बाल बचाए अर्थ से टकराने से, बाल। और कहा यह जा रहा था कि अगर वो सैयारा अर्थ से टकरा जाता तो पूरा अर्थ, पूरी दुनिया खत्म हो जाती। अगर आपको ये बात यकीन नहीं आ रही तो अभी गूगल कीजिए, लिखिए एस्ट्रॉइड्स, रीसेंट एस्ट्रॉइड्स के बारे में लिखिए, आपको पता चल जाएगा। हम लोग लिटरली बाल बचे हैं मरने से। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आए दिन हमसे मिस हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम देखते भी हैं लेकिन इग्नोर कर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने होती हैं पर हम उनको नहीं देख पाते। जैसे कि अभी आप बैठे होंगे अपने कमरे में, ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, बिस्तर पे लेटे होंगे, लाइट बंद होगी और ये सोच के कि कमरे में आप सिर्फ अकेले हैं। लेकिन एक सेकंड जरा रुकिए, हो सकता है कि आप ये गलत सोच रहे हो सकता है कि कमरे में आप अकेले ना हो। उस दरवाजे के पीछे, इस बिस्तर के नीचे या सामने लगे पर्दे के पीछे हो सकता है ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख सकती है। और हो सकता है कि आप कमरे में अभी अकेले ना भी हों। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।